इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज देश का सवाल यह कि क्या अब देश के अंदर बैठे विभूषणों पर प्रहार का समय आ गया है? क्या अब देश का नमक खाकर पाकिस्तान का गीत गाने वालों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है? क्या अब देश विरोधी तत्वों को भी यह समझ लेना चाहिए कि सरकार पाकिस्तान के साथ साथ उन तमाम नेताओं और संस्थाओं पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है जो समय समय पर देश के अंदर अलगाववाद की खेती करते रहते हैं? कल पीएम मोदी के टोंक में दिए भाषण को आप सुनिए, आप अंदाजा खुद ब खुद आपको हो जाएगा कि सरकार पाकिस्तान के जहर को देश के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर कम करने में लगी हुई है। आज प्रत्येक हिंदुस्तानी देश की सेना के साथ है, देश की भावनाओं के साथ है, लेकिन मुझे मुट्ठी भर उन लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कुछ भी करो लेकिन मोदी को हटाओ। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमले के बाद आतंक के सरपरस्तों को जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखा पाए थे। पुलवामा हमले के बाद आपने भी देखा है कि कैसे एक एक करके पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। हमारी सरकार के फैसलों की वजह से वहां हड़कंप मचा हुआ है। देश में रहते हुए अलगाववाद को हवा दे रहे लोगों पर भी कार्रवाई सख्त हुई है और सख्त होती रहेगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी मुद्दे पर हम आज की बहस भी करेंगे, इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरें आ रही हैं एक शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए। आज डीएसपी अमन कुमार शहीद हो गए। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। डीएसपी अमन कुमार शहीद हो गए और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुलगाम में शहीद हुए एसओजी स्पेशल ऑपरेशन जो ग्रुप है लीड करते थे और आज एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए डीएसपी अमन कुमार। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी, एनकाउंटर चल रहा था और इसी दौरान एसओजी डीएसपी अमन ठाकुर शहीद हो गए। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कुलगाम जिले के तुरी गांव इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां पर कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और उसके बाद एक ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी भी मारा गया। अमन ठाकुर को भी गोली लगी, शहीद हो गए। एक अन्य जवान भी इस दौरान घायल हो गया जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। अमन ठाकुर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब से ठीक थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। कुलगाम में पहले सर्च ऑपरेशन चला और सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद एक ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया और ये जो जानकारी थी कि 2 से 3 आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी वहां पर मौजूद था। डीएसपी अमन ठाकुर वहां पर थे अपने जवानों के साथ। एक आतंकी मारा गया लेकिन इस दौरान डीएसपी अमन ठाकुर शहीद हो गए। एक अन्य जवान को भी गोली लगी है, जख्मी हुआ है। अपने साथी को विदाई देते जवान आंखें नम है। एक मुहिम चल रही है लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, ताकि घाटी को आतंक से मुक्त किया जा सके। पुलवामा में जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उसके बाद ऑपरेशन तेज हो गया है पूरी घाटी में। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, धर पकड़कर उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश लगातार तेज हो गई है सुरक्षा बलों के द्वारा। और जब कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसके बाद वहां पर जानकारी मिली कि 2 से 3 आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने तुरंत एक ऑपरेशन लॉन्च किया उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक आतंकी इस दौरान मारा भी गया लेकिन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के डीएसपी अमन ठाकुर शहीद हो गए। मारे गए आतंकवादी को लेकर जांच चल रही है और आपको बता दें कि डीएसपी अमन ठाकुर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसटीएफ टीम के काबिल अफसर थे। पिछले 2 साल से कश्मीर में उनकी पोस्टिंग थी, वहां पर तैनात थे
और जो उनकी आदत थी वो आदत ये थी कि सबसे आगे रहकर फ्रंट से किसी भी ऑपरेशन को लीड करते थे। बाकी काम कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान जो क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी उसके बीच में इनको गोली लगी। हॉस्पिटल के लिए इनको शिफ्ट किया गया, मगर ये अपने जख्मों की वजह से वहीं पर इन्होंने शहादत पाई। ये ऑपरेशन लगभग अभी खत्म हो रहा है। डेड बॉडी एक वहां पर अभी रिट्रीव करी है जो मुझे बताया है, और इसमें एक या दो और लोग मिलिटेंट जो हैं उसमें मारे जाने की खबर है। जो शुरुआती खबर थी उसके मुताबिक ये जैश का ग्रुप था मिलिटेंट्स का जो किसी जगह पे छुपा था, और हमारे पुलिस और आर्मी सीआरपी ने मिलकर के इस ऑपरेशन को शुरू किया था। हमें अपने बहादुर जांबाज ऑफिसर को खोने का गम भी है और उसकी बहादुरी पर हमें फख्र भी है। अभी आप रीतलिंग सेरेमनी में देख रहे थे, उनके बड़े भाई वो भी पुलिस में हैं और बड़े सालों से पुलिस में काम कर रहे हैं। ये इनके छोटे भाई अमन जो आज शहादत पा गए हैं, ये आसपास में जिलों में काम करते हैं, दोनों पुलिस में थे। और तो किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा था उसके बारे में जानकारी मिल गई थी अधिकारी के द्वारा जो वहां पर मौजूद थे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें श्रद्धांजलि आखिरी नमन डीएसपी अमन ठाकुर को। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। हालांकि जो अब जानकारी मिल रही कि यह ऑपरेशन अब खत्म होने की कगार पर है और जो 2 से 3 आतंकी छिपे हुए थे वहां पर, अगर ऑपरेशन खत्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि उन्हें न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कुलगाम के इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। 2 से 3 आतंकी इस इलाके में डेरा डाले हुए थे। यहां पर सेना ने फायरिंग की, जो स्पेशल टीम थी उन्होंने फायरिंग की और इसी दौरान आतंकी भी मारा गया। लेकिन डीएसपी अमन ठाकुर क्रॉस फायरिंग के दौरान शहीद हो गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के सवाल पर। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दें। स्वदेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से और सुरेंद्र राजपूत है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वदेश जी मैं आपके पास आता हूं। 35 से 370 का विरोध आप लोग लंबे समय से कर रहे थे। ऐसे में अब सुनवाई से ठीक पहले जो घाटी में हालात हैं, अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लिया गया है, कुछ को डिटेन किया गया है, कुछ को गिरफ्तार किया गया है, बड़ी संख्या में फोर्सेज वहां पर भेजी गई है। लोगों को इस बात का अंदेशा है कि सरकार शायद कुछ बड़ा करने की सोच रही है। आप लोग जब पहले से इसके खिलाफत में थे, इसके खिलाफ थे और 370 का विरोध करते आ रहे थे, 35 का विरोध करते आ रहे थे, और अभी तक आप लोग कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल नहीं कर पाए। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि वहां पे बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो इसको इससे जोड़ के देखना नहीं चाहिए। और जो तारीख सुनवाई की पास आ रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सरकार उसमें सीधे तौर पे कोई कार्रवाई तो करेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई, तो अभी जो 14 फरवरी के बाद जो कश्मीर में हालात बने, आपने जवाब दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल कर दिया है स्वदेश जी? सुप्रीम कोर्ट में अभी तारीख आ रही है, वो सरकार अपनी बात वहां रखेगी। इससे पहले आज तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई थी। इससे पहले आज तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की तारीखें भारत सरकार नहीं तय करती, सुप्रीम कोर्ट तय करती। पहली तारीख है ये किस मामले में हो रहा है? 35 से 370 पर क्या पहली तारीख है ये? इसीलिए मैं कह रहा हूं सर कि इसीलिए कह रहा हूं मैं कि कब से वो केस चल रहा है। वी द सिटीजन करके जो संस्था है, उसने जब इसको आगे बढ़ाया और उसके बाद सरकार अपना दाखिल करेगी जवाब। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो भी तारीखें होती है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि कब वो रात में खोल के रोज रोज भी केस चला लेती है, कब इतनी लंबी लंबी तारीखें देती है। तो इसमें सरकार का कोई हाथ होता नहीं है। मैं स्वदेश जी आपसे मैं आम पूछ रहा हूं, आप गुठली का जवाब दीजिएगा या फिर आप इमली की बातचीत करिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये पहली तारीख थी? और अगर नहीं तो आपने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया 35 से 370 को लेकर? नहीं, देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि जो अभी जो आ रही है इसमें सरकार अपना जवाब दाखिल कर रही है और इस पे साफ तौर पे चीजें निकल के आएंगी कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकती है सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद।
मतलब ये केस सुप्रीम कोर्ट आपकी में बातों तो से हमको स्वदेश जी, हटाना है। आपकी बातों से ऐसा अब मैं मानूं कि 35A के खिलाफ अपना जवाब दाखिल करेगी सरकार, कहेगी कि ये असंवैधानिक है या फिर नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में सरकार अपना जवाब दाखिल करने वाली है? ये बताने वाला मैं होता कोई नहीं हूं, क्योंकि मैं उस इंफॉर्मेशन का प्रिय नहीं हूं। नहीं, आपकी बातों से मुझे लगा तो मैंने पूछा। नहीं, जहां तक 35A की बात है, तो आपको पता है कि जो देश की जनभावनाएं हैं, हम लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। कश्मीर इस देश का अखंड हिस्सा है, इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी से बनी है, भारतीय जनसंघ, तो उसी के आधार पर बनी थी। तो कश्मीर एक 35A की जहां तक बात है, तो पार्टी का जो स्टैंड है वो आप जानते हैं, जनभावनाओं के साथ हम खड़े और सरकार की जनभावनाओं का सम्मान करेंगे। सरकार से नहीं होना चाहिए, खिलाफ है ना? बिल्कुल 35A की जहां तक बात है, उस पर हम लोग स्पष्ट है, जनता के साथ है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है तो देखना पड़ता है वहां पे, नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो शायद वो हट भी चुका होता। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने उनकी बातें सुनी, एक तो उनका जवाब, और साथ ही जब अखंड भारत की बातचीत होती है, हम किसी एक हिस्से को इतना स्पेशल बना दें, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो, तमाम बातें हो, सियासत हो, ये ठीक है क्या? जब अखंड भारत की बातचीत होती है तो एक जैसा कानून हर जगह क्यों नहीं? राकेश भाई, जब एक्सेशन होता है, जब सारी चीजें होती हैं, तमाम सरकार टू सरकार, तमाम राज्य टू राज्य बातें होती हैं, और उन बातों का फैसला संविधान करता है। और संविधान में जो भी फैसले होते हैं वो या तो संसद में होता है या सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। आज की डेट में परिस्थितियां ये हैं, चाहे वो धारा 370 हो और चाहे 35A हो, 35A की तमाम धाराओं को कांग्रेस सरकार ने, लगभग 65-70 धाराओं को कांग्रेस सरकार ने पहले ही डाइल्यूट किया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हमारा बड़ा स्पष्ट स्टैंड है, संविधान जो कहेगा हम उस चीज को मानेंगे। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने 4 बार भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछा, वो ये नहीं बताया कि उन्होंने जवाब दिया है या नहीं दिया है, उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है, जनभावना ऑफिशियल स्टैंड तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो कि कश्मीर ऑफिशियल स्टैंड तो क्लियर कर दिया कि उसके खिलाफ है। हालांकि ये ठीक है कि इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि अब तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड तो है कि वो खिलाफ है। फिर अब मैं जी बिल्कुल आपने सही कहा। आप ये बताइए, गुड़ भी खाइए, गुलगुले से भी परहेज रखिए। अगर उनका ऑफिशियल स्टैंड उनके खिलाफ था, तो पीडीपी के साथ समझौता करते समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से ये दोनों धाराएं क्यों अलग रखी? आप बहुत स्पष्ट आप समझिए, कथनी और करनी में अंतर समझिए। सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, सरकार की इन सारी चीजों को करने के लिए, तब ये सारी भावनाएं आप एक किनारे रख देते हैं, तब आप किसी से भी समझौता। अच्छा सुरेंद्र जी, एक बात बताइए, एक सवाल और, जैसे मुस्लिम लीग से समझौता करके श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री बन गए थे बंगाल के। सुरेंद्र जी एक सवाल और, उसके बाद एक सवाल और, आपके साथ गठबंधन में ना मुस्लिम लीग किसके साथ है देश में? इस केरल में मुस्लिम लीग यूडीएफ के साथ है। सुरेंद्र जी एक मिनट स्वदेश जी, बात इनकी भी वाजिब है कि पीडीपी के साथ आप लोगों ने था, तो आपने इस एजेंडे को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से अलग क्यों कर दिया था? इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुरेंद्र जी एक बात बताइए, 35A 370 लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कोई भी चीज जो अलगाववादियों के हाथों को मजबूत करती है, अब वो जम्मू कश्मीर में रहेगा नहीं। आप लोग कहते हैं सरकार जो भी कार्रवाई करे हम उसके साथ है। कल सरकार या आने वाली तारीख पर सरकार अगर ये जवाब दाखिल करती है कि 35 से नहीं होना चाहिए, आप लोग सरकार के इस स्टैंड के साथ रहेंगे या खिलाफ में रहेंगे? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। अक्सर मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि सरकार के स्टैंड के साथ रहेंगे या खिलाफ रहेंगे? पक्ष में आए। नहीं सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी अगर सरकार ये कहती है कि 35 से नहीं होना चाहिए, हम पहले नहीं, आप मेरी बात को समझिए। आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ में, पाकिस्तान के खिलाफ हम सरकार के साथ में हैं। मैं पूछ रहा हूं 35A के साथ चाहिए? हम पहले नहीं, आप मेरी बात को समझिए। आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ में, पाकिस्तान के खिलाफ हम सरकार के साथ में हैं। मैं पूछ रहा हूं 35A के साथ रहेंगे कि खिलाफ रहेंगे? कोर्ट में उसमें हम 35A के पक्ष में रहेंगे कि खिलाफ में रहेंगे? वही मैंने आपसे एक ही लाइन का जवाब दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उसके साथ। आपकी अपनी कोई विचारधारा है कि नहीं है? आप क्यों नहीं? आपकी अपनी कोई विचारधारा है कि नहीं है? के खिलाफ हम नहीं जा सकते। आपकी अपनी कोई विचारधारा है कि नहीं है? जी
आपने हमारी विचार क्या नाम राजीव जी, एक तो थोड़ा सा अपने जबान को और अपनी भाषा को थोड़ा सा, अरे अब मेरी भाषा क्या खराब हो गई? मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है कि नहीं है? विचारधारा संविधान के साथ में कांग्रेस पार्टी की तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा भारतीय जनता पार्टी भी मानेगी, तमाम पार्टियां मानेंगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की अपनी सोच क्या है? 35A के साथ है कि 35A के खिलाफ है? इस पर आपको मेरी भाषा खराब लगने लगती है? हमारी विचार हाँ नहीं आप पिच ऊंची कर रहे थे, आप चिल्ला रहे थे। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 35A आप लगते हैं पाकिस्तान को बीच में घुसाने? साथ में मैं आपसे पूछ रहा हूं 35A आप लगते हैं पाकिस्तान को बीच में घुसाने? नहीं हमने तो संविधान क्या नाम, फिर मैं आपसे फिर राकेश मेरा नाम है, ठीक है। मेरा गला खराब है, मैं चिल्ला नहीं सकता हूं। मैं आपको फिर से बता दूं कि हम जी राकेश जी, तो हम पूरी तरीके से संविधान जो कहेगा वो हम मानेंगे। देश संविधान से अच्छा, चलता तो है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी उसे? हम संविधान की बात को मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी। उन्होंने कहा ना, स्वदेश जी ने ये कहा। हाँ, वो तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मानती। बिल्कुल, शबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना क्या? अब आप ना सबरीमाला घुसाएंगे बीच में। एक सवाल मेरा इलेक्शन कमीशन से लेके सुरेंद्र जी प्लीज इलेक्शन कमीशन की बात नहीं है, चुनाव पर बहस नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में लंबा चौड़ा चुनाव का कार्यक्रम चलेगा, खूब तसल्ली से उस पर चर्चा करेंगे। मेरा सवाल एक ये है सीधे से, स्वदेश जी ने जवाब नहीं दिया। अभी मैं उनसे पीडीपी को लेकर भी सवाल पूछूंगा। उन्होंने ये कहा कि 35A के साथ है। उनकी बातों से जो मुझे समझ में आया, सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी शायद ऑफिशियली ये साफ भी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ये चाहती है कि मौजूदा परिस्थितियों में 35A बाहर रहे नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, साथ में या खिलाफ में? हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए बाध्य नहीं है। भारत सरकार का। अरे भाई 35A के साथ या खिलाफ होने से भारतीय जनता पार्टी के साथ या खिलाफ कैसे हो गए? अरे भाई मैंने कहा तो आपसे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ हूं, आपको और कैसे कहूं? ठीक है, मतलब आपकी कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। आप माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से अपना रंग रूप बदलते रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आप माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से आप अपना रंग रूप बदलने के लिए स्वतंत्र। बिल्कुल नहीं, हम संविधान के साथ हैं। हम आपकी तरीके से या भारतीय जनता पार्टी की तरीके से रंग रूप नहीं। एक बात बताइए स्वदेश जी, आप एक बात बताइए, आप लोग इतनी गोल मटोल बातें करते हैं। 370 के खिलाफ आपके बड़े बड़े नेता ने बयान दिए। पीडीपी के साथ आपने सरकार बना ली, आपका ये एजेंडा था। देशहित ऊपर नहीं था क्या आपके लिए? देशहित हमेशा ऊपर रहे। अगर 370 पे हम चर्चा भी कर रहे हैं ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 70 साल से उस मुद्दे को जिंदा रखे हुई है। भारतीय जनसंघ तो आपने 4.5 सालों में, और जब गठन हुआ करीब 3 साल सरकार थी जम्मू कश्मीर में, तब आपने क्या कर लिया? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां थी, वहां पे अगर आपको वहां स्थिरता चाहिए थी, वहां पे एक राज्य सरकार चाहिए थी, वो बना के हमने दिया। मतलब सत्ता चाहिए तो सब कुछ ठीक है। सत्ता जब तक आपके पास है तब तक आप किसी भी चीज से समझौता कर सकते हैं। सत्ता जब तक आपके पास है आप किसी भी चीज से समझौता करेंगे। सबसे पहले देश प्रथम। आप अरे तब देश प्रथम नहीं था, तब देश प्रथम नहीं था जब सरकार चलानी थी। अच्छा बताइए, सरकार छोड़ी क्यों? सरकार बनाई, सरकार छोड़ी क्यों? आप ये बताइए। तो आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एजेंडा में क्यों नहीं रखा कि 370 और 35 नहीं होना चाहिए? रैलियों में आपने कहा था ना कि 370 हटाएंगे। बिल्कुल कहा था, और आज भी कह रहे हैं। क्यों नहीं हटाए? 51 से कह रही है भारतीय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उस एजेंडे में क्यों नहीं रखा आपने? इसीलिए मैं कह रहा हूं, वहां विधानसभा और विधान परिषद से 370 को हटाना पड़ता है, तब वो हटती है। विधान परिषद में हमारा बहुमत नहीं था। ठीक है, हम वहां पे यही होता है। हमारे 25 विधायक। ठीक है, नहीं ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दोनों के प्रवक्ताओं की बातें जनता सुन रही है, और यही होता है। आप लोग सिर्फ मौसम के हिसाब से अपनी सियासत करते हैं। सत्ता के लिए किसी भी चीज से समझौता होगा। ठीक है, चलिए बाकी मेहमान हमारे साथ है। देश हित के लिए पार्टी सरकार छोड़ी भी वहां पे। हाँ ठीक है, और बराबरी बहुत बड़ा हित हो गया था। आपने 370-35 को पूरे तरीके से एजेंडे से बाहर रख दिया था सरकार के। बाकी दोनों मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। शशि अस्थाना, सुशील पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। इस बात पर हो रही है कि अगर 35A और 370 अखंड भारत की भावना के खिलाफ है, तो आखिरकार क्या अब सरकार इसके खिलाफ में खुलकर सामने आ जाएगी? घाटी में जो हलचल हो रही है उसके आधार पर माना तो यह जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार इसके खिलाफ अपना सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करे। तो वाकई में ऐसा होगा क्या? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। स्वदेश जी भी है भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ स्टूडियो में सुशील पंडित जी और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं शशि अस्थाना जी, उनका रुख करेंगे। लेकिन सुशील जी, मैं आपके पास आता हूं। ब्रेक से पहले आपने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की दोनों की बातें सुनी। कश्मीर को लेकर आपने लंबे समय तक काम किया है।
एक तो इनको लेकर आप जवाब दीजिए, दूसरी बात है अगर जो घाटी में विभीषण मौजूद है, जो अलगावादी हैं, जो पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं, जो लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, 370 और 35A के आधार पर उनकी सियासत चलती है, तो क्या ये उनकी मजबूरी है सियासत के लिए 35A को साथ लेकर रखना? मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी। सबसे पहले जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, बिल्कुल गलत कहा उन्होंने सरकार बनाई थी यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर, जिसके चीफ मिनिस्टर थे फजलुल हक। ये श्यामा हक मिनिस्ट्री थी, ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं थी। नंबर 2, उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के पंडित साहब, ये फजलुल हक साहब कहां से आए थे? ये यूनियनिस्ट पार्टी में थे। कहां से आए थे? यूनियनिस्ट पार्टी था मुस्लिम लीग का। यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, ये सुन लीजिए। हाँ जी। इंडियन मुस्लिम लीग का ब्रेक अवे फैक्शन था जी। इसका मतलब वो मुस्लिम लीग नहीं था, यूनियनिस्ट पार्टी। मुस्लिम लीग का ब्रेक अवे, यूनियनिस्ट का मतलब समझते हैं? यूनियनिस्ट का मतलब समझते हैं? स्टॉप मत कीजिए। यूनियनिस्ट का मतलब समझते हैं? पंजाब में भी यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री थी, जानकार बनकर मत बैठिए। पंजाब में भी यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री थी और बंगाल में भी यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री थी। और यूनियनिस्ट का मतलब होता है जो संघ के साथ रहना चाहता है, जो भारत नहीं तोड़ना चाहता। जो भारत नहीं तोड़ना चाहता वो संघ के साथ रहने वाली पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी। 11 महीने की सरकार, चाहे 11 महीने की हो, लेकिन वो यूनियनिस्ट सरकार थी। वो शास्त्री बनो तो ठीक से मुस्लिम लीग नहीं थी। आप झूठ मत बोलिए। ठीक से दूसरा, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ आप खड़े रहते हैं, तो आपके श्यामा आप कहते हैं ना आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहते हैं, तो आपने शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट की कैसी अवमानना की? आपने तो भ्रष्टाचार के लिए निरस्त किए गए लालू जी के खिलाफ भी पहले उस पर आ जाओ। एक पूरा ऑर्डिनेंस था जो राहुल जी ने फाड़ा। फिर आप तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की धज्जियां उड़ाते हैं। आप तो ऑर्डिनेंस लाने वाले थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को मानते हैं। और सुशील शाहबानों के केस में क्या किया आपने? राहुल गांधी ने जो शाहबानों के केस में क्या किया आपने? पक्ष में फाड़ा था। शाहबानों के केस में क्या किया आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का? अभी तो धीरे धीरे मंगल क्या किया शाहबानों के केस में? मैंने कहा ना, शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या किया आपने? अब ठीक है, ठीक है। अब 35 से और 370 के इर्द गिर्द अपने डिबेट को रखें। सुरेंद्र जी, सुशील पंडित, सीधे से जवाब, 35A 370 क्या अलगावादियों के हाथ को मजबूत करता है? पहुंच जाओगे शाहबानों से पहले, आजाद हिंदुस्तान से पहले पहुंच जाओगे। ठीक है सुरेंद्र जी, एक मिनट सुरेंद्र जी, शाहबानों पर सिर्फ चर्चा कर लेंगे और कौन कितना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालन करता है ये भी चर्चा कर लेंगे अलग से। एक मिनट, दूसरी बात नहीं सुशील पंडित, एक मिनट, सीधा सा जवाब दीजिए। 35A 370 क्या अलगावादियों के हाथों को मजबूत करता है? बिल्कुल। 35A और 370 ने भारत की भूमि पर एक पाकिस्तान बनाया है। 35A और 370 ने भारत की भूमि पर एक राज्य को संसद के अधिकार क्षेत्र से और संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है। और इसी पर चुनौती देने वाली एक याचिका 18 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। और पहली ही सुनवाई में बीजेपी पीडीपी मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट जारी किया और कहा कि यह कानून बहुत अच्छा है, इसके तहत कश्मीर सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, इसको बने रहने देना चाहिए, इस पर कोई विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने 6 पेशियों में कोई भी एफिडेविट देने से मना किया और 7वीं पेशी में कहा कि इसमें हमारा कोई मत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो चाहे निर्णय कर ले। नहीं ठीक है स्वदेश जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी हमारे साथ हैं। शशि जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो बातें सुशील पंडित की हमने सुनी, जिस तरीके से हाल फिलहाल में जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं, आपको लगता क्या है 370-35 से कश्मीर को भारत से जोड़ता है या कश्मीर को भारत से अलग करता है? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, शशि अस्थाना जी के साथ हम उनका रुख करेंगे। स्वदेश जी, आपके पास मैं लौटकर आता हूं। 6 तारीखें गुजर गई, जवाब आप लोग दाखिल नहीं कर पाए। मौसम का इंतजार होता है, समय परिस्थितियों का इंतजार होता है जवाब दाखिल करने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो जैसा कि सुशील जी ने बताया,
और उस समय जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हम लोग वहां पे काम करना चाह रहे थे। वहां की सरकार ने क्या किया उसकी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन अभी जो सरकार दाखिल करेगी हमें वो भी देखना पड़ेगा। वहां आपकी सरकार थी ना स्वदेश जी, वहां आपकी सरकार थी ना पीडीपी के साथ। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हम लोग वहां पे काम करना चाह रहे थे। वहां की सरकार ने क्या किया उसकी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन अभी जो सरकार दाखिल करेगी हमें वो भी देखना पड़ेगा। वहां आपकी सरकार थी ना स्वदेश जी, वहां आपकी सरकार थी ना पीडीपी के साथ। बिल्कुल। तो आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लगातार आप लोग रैलियों में करते रहते कि 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, 370 हटना चाहिए। आप आते हैं, जितने समय आप सरकार चलाते हैं आप उसकी बातचीत नहीं करते हैं। अब आप देखिए, आपका वही स्टैंड है कि घाटी में जो अलगाववादी है, विभीषण है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस कार्रवाई के तहत आपकी एक पहल यह भी है कि इसके खिलाफ मुहिम बनाया जाए। तो यह बात जब तक आप लोग सरकार में थे तब तक नहीं समझ में आई। नहीं, जहां तक बात है जब सरकार में थे तब भी देश हित के लिए काम करते थे। जब लगा कि नहीं देश हित नहीं पूरा हो पा रहा तो सरकार छोड़ी भी। मैं आपको पहले भी बोला, मसर्रत आलम को गिरफ्तार तब भी किया था, उसका पीडीपी सरकार से कोई लेना देना नहीं था। आपको उनके सुर भी याद होंगे, महबूबा मुफ्ती के सुर क्या हुआ करते थे जब वो सरकार में थी। अब महबूबा मुफ्ती के सुर आज क्या है जब वो हमारे साथ नहीं है। हमें पता है कि वो एक अलगाववादी सॉफ्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप था, लेकिन हमने उनको भी साथ लेके चलने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती का स्टैंड शुरू से वही रहा है स्वदेश जी, महबूबा मुफ्ती का स्टैंड शुरू से वही रहा है। ना आज भी वो कह रही है कि 35 से 370 के खिलाफ साल जब सरकार रही 370 नहीं हटना चाहिए, सरकार में 370 और 35 से नहीं हटना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने ये शुरुआत से स्टैंड बरकरार रखा है। चलिए मैं आपके पास आता हूं। शशि अस्थाना जी जुड़ चुके हैं, शशि अस्थाना जी जुड़ चुके हैं स्वदेश जी। शशि अस्थाना जी, 35 से कश्मीर को भारत से जोड़ता है या फिर अलग करता है? हाँ, 35A और 370 भारत को कश्मीर से अलग करते हैं, इन्हें नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी पार्टी विशेष की तरफ से बात नहीं करूंगा और मैं कारण समझाता हूं ऐसा क्यों है। अगर आप देखें कश्मीर के भी अगर लोगों के नजरिए से देखें, किसी भी आदमी को, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर वो चाहे कि वह वहां पर इंडस्ट्री लगाए तो उसको अधिकार होना चाहिए वहां जमीन खरीदने का। जब तक वहां इंडस्ट्री नहीं आएगी काम कैसे होगा? अगर काम पैदा नहीं होगा तो हमारे जो ये बच्चे हैं, कश्मीरी बच्चे, ये इसी किस्म के काम करते रहेंगे, पत्थरबाजी करते रहेंगे। दूसरी बात, कश्मीर के लोग, कश्मीर के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में जमीन खरीद सकते हैं, पूरे हर सारी जगह के कॉलेज में जाके एडमिशन लेने की मांग करते हैं, लेकिन उल्टी जो उलट कार्रवाई है वो नहीं करने देना चाहते। हाँ, किसी कश्मीरी को कहीं भी हिंदुस्तान में किसी ने मना किया जमीन खरीदने से? तो ऐसा क्यों है? इसकी उलट कार्रवाई क्यों नहीं है? पूरा देश एक होना चाहिए, पूरे देश में एक कानून लागू होना चाहिए और उसी से हमारे प्रजातंत्र की ताकत बढ़ती है। ठीक है। और हमें जो हमारी लड़ाई है इन लोगों के खिलाफ, जो सेपरेटिस्ट हैं और जो मिलिटेंट्स हैं, इन लोगों के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हमें काफी हद तक ज्यादा मदद मिलेगी अगर ये दोनों कानून हटा दिए जाए। मतलब ये मानते हैं शशि अस्थाना जी, मतलब ये मानते हैं कि 35 से अलगाववादियों के हाथों को मजबूत करता है? हाँ, बिल्कुल मजबूत करता है। चलिए सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने इनकी बातें सुनी, भारतीय जनता पार्टी से आपका विरोध हो सकता है। मुझे लगता है शशि अस्थाना जी से आपका कोई विरोध नहीं होगा, ना किसी पार्टी से जुड़े हैं, ना इनकी अपनी एक व्यक्तिगत विचारधारा है। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे पैनल में शामिल हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि 35 से कश्मीर को भारत से अलग करता है, तो ऐसी धारा जो कश्मीर को भारत से अलग करे, अखंड भारत की भावना के खिलाफ हो, क्या आप उसके खिलाफ नहीं होंगे? राजीव, मैं आपसे बताऊं भाई साहब, बड़ी सिंपल सी बात समझिए। हमारी पार्टी का एक स्टैंड है, डे फर्स्ट से हम पहली बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम उसको अक्षरत मानेंगे और भारत की सरकार में उस निर्णय को लागू करने में साथ देंगे। अब आज की डेट में संविधान की व्यवस्थाओं पर हमें भरोसा है और उन संविधान की व्यवस्थाएं हम चाहते हैं कि वो उस तरीके से आए जिस तरीके से भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। अब वो 35A और 370 के विरोध में आता है या पक्ष में आता है, ये हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन संविधान जो कहेगा हम उसको मानेंगे। और स्पष्ट रूप से अगर इसके बाद भारत, आप लोग अपनी कांग्रेस पार्टी की नीतियां सुप्रीम कोर्ट से पूछकर तय करते हैं क्या? तौर पर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो। कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियां सुप्रीम कोर्ट से पूछकर तय करती है क्या? हम लोग अपनी पार्टी की नीतियां संविधान से जी संविधान से पूछकर तय करते हैं और संविधान के तहत तय करते हैं।
मतलब आप लोगों को किसी मसले पर अगर कोई कमेंट करना है तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि साहब बता दीजिए इस पर हमें क्या बोलना है, उसके बाद आप लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो संविधान की धाराओं को अरे तो पढ़े लिखे लोगों से पूछकर और उन पढ़े लिखे लोगों से पूछकर 35 ए पर अपने विचारधारा बात करनी चाहिए थी आपको। हाँ, राकेश पांडे जी, हमारी विचारधारा बड़ी स्पष्ट है। हमारी विचारधारा संविधान के साथ में है और हमारी विचारधारा आप जितना भी चुनाव है, सामने चुनाव है, मालूम है आप लोग ऐसे जवाब देंगे, जितना हंसते रहे, हमारी विचारधारा संघ के ठीक है। हाँ, और हमारी विचारधारा जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहेगी, भारतीय जनता पार्टी कहेगी वो 35 ए के खिलाफ है, वो ये दिखाना चाहते हैं आपके सवाल भी कहां से आ रहे हैं, आप इस आधार पर चुनाव में जाएंगे क्योंकि वहां की सियासत की मजबूरी है 35 ए। मुश्किल सवाल मत पूछा कीजिए। हमारी पूरी सियासत हिंदुस्तान पे चलती, सिर्फ कश्मीर पे नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, अखंड भारत की भावना के खिलाफ है। आप सरकार के लिए बनाने के लिए, वोटों के लिए कश्मीर को हम रोजी और रोटी और राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित सुशील पंडित और भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरीके से। ठीक है सुशील जी, बिल्कुल ठीक है, इसको समझ लीजिए ठीक से। ठीक है, देखिए 35 ए और 370 ने कश्मीर में अलगाववाद ही नहीं पनपाया, उसने एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है कि वो वहां के आतंक और अलगाव के पोषक बन गए हैं। इन्हीं कानूनों के तहत उन्होंने वहां पर जनसंख्या का असंतुलन पैदा किया, इन्होंने लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा। कश्मीर एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ये कांग्रेसी सरकारों ने कानून संविधान में लानत की तरह भेजे हैं, हमारे माथे पर कलंक की तरह है। ये एक इतने बढ़िया संविधान के ऊपर जब 370 संविधान में लाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कार किया उस सत्र का। कांग्रेस की कार्य समिति ने इस कानून को एक स्वर से निषेध किया था, लेकिन नेहरू जी ने जबरदस्ती उसको लगवाया और संविधान सभा से पास करवाया। तो ये और फिर 35 ए कैपिटल ए, ये संविधान में 35 और 36 के बीच में नहीं आता है, इसमें संसद को नहीं बताया गया, चोर दरवाजे से पहले परिशिष्ट में डाला गया और उससे राज्य को अधिकार दिया गया कि वो अपनी नागरिकता परिभाषित 10 साल पहले से करे। 1944 से जब विस्थापित हिंदू और सिख पाकिस्तान वाले हिस्से से भारत नहीं आए थे, इस तरह के फ्रॉड किए गए। और वहां का जो वाल्मीकि समाज है, उनको वो कहते हैं कि आप यहां पर आए हैं, आपको नागरिकता मिली है केवल सफाई कर्मचारी के रूप में। अगर आपके बच्चे पढ़ जाते हैं, वो सरकार में डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया सुशील जी, मैं इंटरप्ट करूंगा। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, वाल्मीकि समाज का आपने जिक्र किया। और देखिए 2 तस्वीरें आई, एक तस्वीर आज कुंभ से आई है, प्रयागराज से एक तस्वीर सामने आई है। वाल्मीकि समाज कुछ सालों पहले वहां पर गया और कहा कि भाई आप यहां पर सफाई करेंगे, साफ सफाई करेंगे जम्मू कश्मीर की, पीएचडी हो जाए तब भी आपको यहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर में आप अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आपको सफाई करनी पड़ेगी। एक और आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंचते हैं, वहां पर वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं जो साफ सफाई करते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनके पैर साफ करते हैं, शॉल उड़ाकर सम्मानित करते हैं। स्वदेश जी, इस बात को तो कम से कम ध्यान में रखे होते, जवाब पहले दाखिल कर रही होती सरकार, आज शायद स्थिति बेहतर होती जम्मू कश्मीर में। नहीं, बिल्कुल जहां तक जो भी बात सुशील जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। और वहां के एक नागरिक के जो वेस्टर्न पाकिस्तान से आए थे, उनको भी पूरे अधिकार मिलने चाहिए। इसका समर्थन हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। और वहां पे जो भी उनके साथ चाहे मानवाधिकार हनन की बात हो या जिस तरह की बात हो, उसके साथ उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वो भारत के उतने ही नागरिक है। कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है, और कश्मीर नहीं, हम तो पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत का ही अभिन्न हिस्सा मांगते हैं। तो इसमें कोई दो संशय है ही नहीं। सिर्फ वाल्मीकि समाज नहीं, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति आया हो या नहीं, मैंने तो वाल्मीकि समाज का आया हो, ईसाई आया हो। अरे स्वदेश जी, मैंने वाल्मीकि समाज का इसलिए जिक्र कर दिया, सुशील पंडित जी ने ये बात छेड़ी तो मेरे जहन में जो है इलाहाबाद की तस्वीरें सामने आ गई, प्रयागराज की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर उन्होंने धोया अपने हाथों से, उनका ख्याल कर रहे होते। आज तक उन्हें वहां पर अधिकार नहीं मिले वहां के लोगों के जैसे। भगवान राम ने निषाद राज गू के भी पैर छुए थे और सब्जी के जूठे भेड़ भी खाए थे। जहां तक सामाजिक समरसता की बात है, उसमें हमसे बेहतर काम आप कहीं करते हुए मिलेगा नहीं। जब आपकी वहां पर सरकार थी, नहीं, बिल्कुल। इसलिए अगर आपको कैसे पता कि हमने वहां प्रयास नहीं किए, आप इसी महबूबा मुफ्ती को देखिए,
आप प्रयास बस सरकार चलाने कर रहे थे। अच्छा, हम सरकार क्यों चला रहे थे, क्यों हम हट गए, आप ये बता दीजिए मुझे। चुनाव लड़ने थे ना, हम क्यों राजस्थान छत्तीसगढ़ के चुनाव ऐसी सरकार चलाते हुए कैसे लड़ सकते थे आप? चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी स्वदेश जी का जवाब। और एक बात बड़ी सीधी तौर पर है, वाल्मीकि समाज का इन्होंने जिक्र किया, प्रयागराज से जो तस्वीरें सामने आई उसका मैंने भी जिक्र किया। कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, चाहे वो पीएचडी कर ले जाए, बड़ी पढ़ाई कर ले, फिर भी उनको वहां पर झाड़ू पोछा साफ सफाई करनी पड़ेगी साहब, वहां के लोगों के जैसे अधिकार नहीं मिलेंगे। आपको लगता नहीं है बहुत कुछ गलत है जो कश्मीर में चलता है? निश्चित तौर पर बहुत कुछ गलत है जो कश्मीर में सही होना चाहिए, और हम पूरी तरीके से इस बात से सहमत है कि जो लोग वहां पीढ़ियों से रह रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्हें पूरी तरीके से वो अधिकार मिलने चाहिए। और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी और भारत की सरकार को भी, सरकारें चाहे किसी की आए, उनको बिल्कुल इस डिस्क्रिमिनेशन से बिल्कुल परे रखना चाहिए। उनको भी नौकरी का उतना ही हक है, उनके बच्चों को मिला उतना ही हक है। यह हक मिला क्या उन्हें आज तक? और पूरी तरीके से मानते हैं। यहां पर हम ये हक मिला क्या उन्हें? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। तो इसमें आपकी सरकार नहीं रही? सुशील पंडित से सहमत हूं, हाँ नहीं मिला, मैं तो कह रहा हूं कितनी बार कहलवाएंगे। तो आपकी सरकारों के दौरान क्या प्रयास किया गया? नहीं, कमियां की उन लोगों ने 100 नहीं, तो हमारी सरकार के दौरान 35A की तमाम धाराओं को हटाया गया, कम किया गया। इसके आगे भी और भी प्रयास होने चाहिए, वो वर्तमान सरकार की क्या लोगों को करने चाहिए। कौन इसको रोक रहा है? एक बात। और दूसरी बात, जितना आप पिन पॉइंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार जरा राजनीति में आके देखिए और सारी राजनीति को समग्र रूप से चला के देखिए। सुशील पंडित जी से पूछिए, बड़ा बड़ा तिलक लगा करके जब 2014 में आए थे, कितने पंडितों को इन्होंने घर वापसी करा ली। और जब धारा 378 हटा करके ये कह रहे थे कि जब कश्मीर में हम पुराने फौजियों को करेंगे, तो जम्मू में हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं, कितने लोगों को आप नहीं सर, तिलक तो मैंने भी लगा रखा है। मेरे को तिलक पे कोई आपत्ति, तिलकधारी तो मैं भी हूं पंडित जी। पता नहीं, आपके पास जवाब नहीं है। मेरे हिंदू होने पे आपत्ति होगी, आप कहेंगे कि बन जाते मुसलमान, रह जाते कश्मीर में, क्यों बाहर निकले? आपके हिंदू होने पे नहीं आपत्ति है, आपके झूठे होने पर, आपके मक्कार होने पर आपत्ति है। आप 370 पर झूठ बोले, आप इतिहास पर झूठ बोले, आप पढ़ के ना आए और वो गलती न निकाली जाए तो आप नाराज हो जाते हैं। आप नाराज क्यों होते हैं? कि पढ़ के आप नाराज क्यों होते हैं? आप 370 पर पढ़ के ना आए और मैं गलती निकालूं तो आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने कहा ना कि आप इतिहास का गलत आप इतिहास बताएं और मैं गलती निकालूं तो आप नाराज क्यों होते हैं? वो यूनियन पार्टी थी, मुस्लिम लीग नहीं थी, आपने क्यों झूठ बोला कि वो मुस्लिम लीग थी? आपको कांस्टिट्यूएंट असेंबली का नहीं पता है कि 1957 में कांस्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई थी। आपको ये नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट भारत की या जम्मू कश्मीर की? आपको ये नहीं मालूम कि कांस्टिट्यूएंट असेंबली करनी पड़ेगी। भारत की या जम्मू कश्मीर की? जी, मैं जम्मू कश्मीर की कांस्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूं। 1956 में खत्म हो गई थी, 57 में संविधान आया था। जानकारी हो तब तो बात करो। 56 में खत्म हो गई थी, 57 में संविधान आया था। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूं कि वो आज समय खत्म हो गई थी। भारत में मुस्लिम लीग को अगर आप बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं आप सबके पास आता हूं। और गलती निकलने पर खींच जाते हैं। भारत की मुस्लिम लीग को छोड़ो, स्वदेश इस समय पंडित जी से पूछ लो, कितने पंडितों को वापस कराया कश्मीर में? कितने जवानों को आपने कश्मीर में रैली में आपने बैठाया? ठीक है, स्वदेश जी, मैं आपसे बात करते रहता हूँ। स्वदेश जी, एक मिनट, सुरेंद्र जी, अब आप लोग सब लोग एक साथ बोलेंगे, बातें नहीं समझ में आएंगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जितनी जमीन आपने गुलाम नबी आजाद से वापस कराई, उसको जरा देख लें और शर्म करें। आपकी सरकार ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लाखों तीर्थयात्रियों के लिए चंद एकड़ जमीन नहीं रहने दी। आपने चुन के लोगों को वहां से हटवाया। क्या आपने जुल्म किया कश्मीर में? और आपने तारिक हमीद कर्रा को डाल रखा है AICC में वहां से। मैंने कहा ना कि पुश्तैनी पाकिस्तान परस्त है, पुश्तैनी पाकिस्तान परस्तों को भरा है तुम्हारा सुशील पंडित। पार्टी में आपने पुश्तैनी पाकिस्तान पर कश्मीर में वापस ध्यान रहे आपको। शर्म नहीं आती तुम्हें टीवी चैनल पर बैठ और ऐसे कानून संविधान। एक मिनट सुशील जी, सुरेंद्र जी, तुम तलाक से बचिए। नेशनल टेलीविजन है, घर नहीं है आपका? नहीं, वो उनकी जैसी परवरिश हुई है, बताएंगे, इनको क्या कह सकते हैं? तुम तलाक से बचिए। घर नहीं है, घर आपका नहीं, तुम एक मिनट सुशील जी, एक मिनट, मैं इंटरप्ट करूंगा जोरदार तरीके से। सुरेंद्र राजपूत जी, घर का ड्राइंग रूम नहीं है।
जितनी परवरिश हुई है घर का ड्राइंग रूम नहीं है, परवरिश में बताइए सुशील पंडित जी आप। नहीं है तो ये आपका भी ड्राइंग रूम नहीं है। नहीं तो आप नेशनल टेलीविजन पर तुम तड़ाक करके बात नहीं करेंगे। आप नेशनल टेलीविजन पर तुम तड़ाक करके बात नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। किसी भी गेस्ट से, चाहे आपकी बात से सहमत हो या असहमत हो। सहारनपुर और मेरठ की भाषा ही ऐसी है, तुम कहना किसी को बेइज्जती करना नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा हूं, मुझे लगता है तुम तड़ाक इस शो पर नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है तुम तड़ाक इस शो पर नहीं चलना चाहिए। इससे पहले तो आपने तुम तड़ाक नहीं किया था। आप अगर कंडक्ट कर रहे हो 40 मिनट का शो निकल चुका है। ये ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा हूं, मुझे लगता है तुम तड़ाक इस शो पर नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है तुम तड़ाक इस शो पर नहीं चलना चाहिए। इससे पहले तो आपने तुम तड़ाक नहीं किया था। आप अगर कंडक्ट कर रहे हो 40 मिनट का शो निकल चुका है। ये सुशील सुरेंद्र राजपूत 40 मिनट का शो निकल चुका है। 40 मिनट बाद आपके मुंह से तुम तड़ाक नहीं हुआ है। 40 मिनट बाद आपके मुंह से तुम निकला है। चलिए शशि अस्थाना जी, 35 से 370, आपको क्या लगता है कश्मीर में सियासत चलाने के लिए मजबूर हो गया? पंडित जी आप, सुशील पंडित जी आप, मैं आता हूं, अस्थाना जी से सवाल था आपसे वापस कर पाए हो? सुरेंद्र जी आपसे सवाल नहीं था। पंडित जी आप सुरेंद्र राजपूत, सुशील पंडित आप शांत रहिए। सुशील पंडित आप शांत रहिए। सुरेंद्र राजपूत आप शांत रहेंगे। दलाली करते हो। मैं शशि अस्थाना से सवाल पूछा हूं के हितों की दिल्ली सुरेंद्र में राजपूत, आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी प्लीज। और भारतीय जनता दूसरे लोगों को बोलने दीजिए, समय ज्यादा नहीं बचा है। तो क्या दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। शशि अस्थाना जी आप पूरी बात कर रहे हैं। 35 से 370, आपको लगता है जम्मू कश्मीर में सियासत की मजबूरी हो गई है फिलहाल? प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूं आपका, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूं कि आवाज बंद कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, अभी यार सुनाई दे रहा है। मेरा सवाल यह है कि 35A जम्मू कश्मीर में सियासत की मजबूरी हो गई है वहां के लोगों को लुभाने के लिए। वहां के लोगों के वहां के कुछ लोग हैं, उनके हक में बातचीत करने का एक हथकंडा हो गया है। देखिए, एक देश के तौर पे अगर हम देखें, चाहे पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, पिछले 70 साल में 35A और 370 हमारी कमजोरी है। अगर अखंड भारत चाहिए हमें, अगर हमें एक सशक्त भारत चाहिए, तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हमें कश्मीर को डेवलप करना है, अगर हमें कश्मीर में इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, कश्मीर को साथ लेके चलना है, तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है कि आप किसी भी अगर बिजनेसमैन को आप देखें, आज कोई भी वहां पर अपना पैसा क्यों लगाएगा अगर उसे अधिकार नहीं मिलेगा वहां पे। और अगर वहां पर पैसा नहीं लगेगा, फैक्ट्रियां नहीं आएंगी, तो इनके बच्चे जो हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और कुछ नहीं कर पाएंगे तो उस हालत में वो जो जिहादी जो पाकिस्तानी नमूने घूम रहे हैं वहां पे और उनके जो एजेंट घूम रहे हैं, वो उन्हें पकड़ लेंगे गलत काम करवाने के लिए। इसलिए हमारे देश के हित में नहीं है उनके। अगर आप दूसरी तरीके से देखें, हमारे जो कश्मीर में पर कैपिटा इनकम अगर आप गिने, कश्मीर की पर कैपिटा इनकम कई हमारे देशों, अपने प्रदेशों से ज्यादा है जो हमारे इंटीरियर में है, क्योंकि हिंदुस्तान ने वहां पर इतना पैसा डाला, लेकिन उस पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो हमारे डिफरेंशियल कानून है, जो ये 35A और 370 है, इसने किसी किस्म का एक अलग सोसाइटी क्रिएट कर दी है। ठीक है शशि जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इन कानूनों से प्रतिक्रिया ले लूं। शशि जी एक लाइन में जवाब, 370 हटने से आपको लगता है अलगाववादियों की दुकान बंद हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन चलाने में ज्यादा सहूलियत होगी पहले से? हाँ या ना में जवाब। शशि आवाज आ रही है आपको? मेरे से पूछा आपने? हाँ मैं आपसे ही पूछा था। तो चाहूंगा कि ये दोनों हट जाएं। आपसे ही पूछा था। हाँ, मेरी आवाज, आपकी आवाज अभी आ गई है मेरे को। मेरे हिसाब से दोनों हट जाने चाहिए। ठीक है। हाँ सुशील पंडित, आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जो कहते हैं वो उनकी मजबूरी है, उनका जो वोट बैंक है वो इसी आधार पर चल रहा है और इसीलिए वो इसको हटाने के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल। आज कश्मीर का जो मुख्य धारा की राजनीति है उसका हुर्रियतीकरण हो गया है। ये लोग गाहे बगाए जरूरी है स्थिति सुधारने के लिए कि हम इसे हटाएं? बिल्कुल। ये जो इनका स्ट्रैंगल होल्ड है, इनका शिकंजा कसा हुआ है, इन्होंने फिरौती वसूलना शुरू कर दिया है इस देश से। ठीक है, ठीक है। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है अगर आपने अलगाववाद को तोड़ना है। अब ये माने
कि सरकार अगली तारीख पर जवाब यह दाखिल करेगी कि 35A सरकार को लगता है कि नहीं होना चाहिए जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था जवाब के लिए मैं प्रिवी नहीं हूं क्या जवाब, लेकिन जहां तक एक देश एक कानून की बात है, इस कश्मीर से अलगाववादियों को खत्म करने की बात है। ठीक है, हमने हमेशा उस पर काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। सुरेंद्र जी, मुझे लगता है शायद कोई 1-2 लाइन अगर आप स्पष्ट तौर पर कह दें, आखिरी टिप्पणी आपकी। हम तो स्पष्ट कर चुके हैं आपसे पांडे साहब। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो संविधान कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, हम उससे अबाइड हैं। सुप्रीम कोर्ट हटाएगा, हम हटाने के पक्ष में, लगाएगा, हम लगाने के पक्ष में। हम लोग दोयम दर्जे की राजनीति नहीं करते कि जो कहे। चलिए बात समझ में आ गई। हम आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ये तस्वीर और अपने इरादे साफ कर चुकी है कि अलगाववादियों की दुकानें बंद करनी है। कई अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लिया गया है, बड़ी संख्या में फोर्सेज वहां पर भेजी गई है। वहां के लोगों को लगता है कि शायद अगली तारीख पर 35A के खिलाफ सरकार अपना जवाब दाखिल कर सकती है। लेकिन एक आम राय है, या फिर हमें जो लगता है वो ये लगता है कि कुछ भी अगर अखंड भारत की भावना के खिलाफ है तो वो शायद इस देश में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, तस्वीर साफ करेगा कि 35A जम्मू कश्मीर में रहे या न रहे, या आगे का क्या कुछ फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए तय होगा। लेकिन